जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, उस सब कुछ माँ भगवती आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगले 48 घंटों में, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए। ठीक है, तो हम अगले 48 घंटों की एनर्जी चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की। आपको क्या करना है, उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ करना है, एक पाइल चूज़ करना है, एक नंबर चूज़ करना है। ठीक है, उनके बारे में सोचकर फिर उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो पाइल आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, तो आप दूसरा ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि सारी चीज़ें मैच हों और हमेशा मैच हों। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो समझदारी ज़रूर दिखानी चाहिए। ठीक है, चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। आंखें बंद करिए। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे सभी कार्य बनते जा रहे हैं। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। मुझे चारों तरफ से खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं। मेरे परिवार में बहुत प्रेम बढ़ रहा है। मुझे हर तरफ सफलता प्राप्त हो रही है। मैं ब्रह्मांड की सभी चेतनाओं का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू। हम आशा करते हैं कि आप भी ज़रूर करते होंगे। अच्छा, अब आपने पाइल चूज़ कर लिया है, अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। एक बात और, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपको बताया जाएगा कि कैसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, उसका क्या प्रोसीजर है। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, कभी कभी रिप्लाई इंस्टेंट मिल जाता है, कभी कभी थोड़ा वक्त लग जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा सब्र दिखाएं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप।
हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए लिखिए, अब आपकी बारी है। लिखिए कि आप बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत ढेर सारी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 48 घंटों में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, उनकी क्या भावनाएं होंगी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए अगले 48 घंटों में। वो क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे आपके लिए, तो यही सब कुछ बताने वाले हैं। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि अच्छा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 29 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख। ठीक है। उसके बाद इनका बर्थ मंथ बताते हैं। इनका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, अप्रैल, अगस्त बहुत स्ट्रांग है, मार्च, जून और दिसंबर। ठीक है। चलिए इनका इनिशियल बता देते हैं आपको। टी बहुत स्ट्रांग है। टी, एस, के, आर, एन, जी, वाई, एच, एल, बी, ओ, जी, एम, टी, फिर से टी और आई। ठीक है। ये इनका इनिशियल है। देखो जी, सबसे पहले एक बात बताते हैं कि एक न्यू कनेक्शन है। ये एक न्यू कनेक्शन है और आप जो भी हैं, आपकी जो भी एज है, लेकिन आप एक बहुत ही ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं। उम्र से अनुभवों का कुछ लेना देना नहीं होता। बहुत सारी ओल्ड सोल्स होती हैं जो बचपन से ही बहुत समझदार दिखती हैं। जैसे बचपन में ही उनके अंदर बहुत दिमाग होता है, हर चीज़ को सोचने समझने का नज़रिया अलग होता है। तो ये एक न्यू कनेक्शन है और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, किसी ने वो माया वाला सीरियल आया था बेहद, जो पहले वाला बेहद था, बेहद 2 तो दूसरा था बेहद 1, जिसमें क्या था लड़के का नाम, अरे बाप रे, पता नहीं, जो भी नाम होगा लड़के वड़के के नाम से हमें क्या मतलब, अर्जुन शायद ना, अर्जुन, हाँ। तो जो स्टार्टिंग में माया होती है ना, एक गज़ब का एटीट्यूड, स्ट्रिक्ट होना, अपने उसूलों का पक्का होना, बेवजह इधर उधर की बात नहीं करना, आप ना माया ही हो। देखो, चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल माया वाली है। और हाँ, शुरू में कुछ समय पहले हम बता रहे हैं, आपका एक बैड पास्ट भी है। लोग आपको बहुत दबाने की, बहुत गिराने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि वो कभी चाहते नहीं थे कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ, उठ पाएँ, कुछ कर पाएँ। लेकिन आपने इस मुकाम तक पहुंचकर उन सब को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। बड़े से बड़े काम को आप बहुत ही सहजता से कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सिर्फ बड़ा शरीर होना, बहुत पैसे होना ही
मायने नहीं रखता। हुनर होना, धैर्य होना, खुद पर आत्मविश्वास होना और अपने अंदर एक अपार करुणा होना जिससे हम किसी को नीचा ना दिखा सके, ये होना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है, कितने पैसे हैं आपके पास, ये मैटर नहीं करते हैं। बहुत सारे अमीरों के बच्चे तो क्लब में, बार में डांस करते हैं पी पी कर, और गरीबों के बच्चे IAS PCS बन जाते हैं, पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं। तो यहाँ पर बात यही है कि आपको लोग पहले बहुत, जैसे कि होता है ना कि बेवकूफ़ समझते थे, और रिश्तों में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद डिवोर्सी हैं। हाँ, डिवोर्सी हैं, क्योंकि आपको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, और आप कभी भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप कभी गलत के आगे झुक नहीं सकते। और इसी वजह से आज के समय में जो चापलूसी करता है, लोगों से अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो आपकी तरह कड़क है, भड़क है, उसको लोग गलत बोलकर निकल जाते हैं, क्योंकि जिसे हम समझ नहीं पाते उससे हम बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। और ये तो दुनिया का नियम है। दुनिया का क्या, यहाँ समाज के लोगों को यही नियम है कि जिसकी आप बराबरी ना कर सको उसकी बुराई करना शुरू कर दो। तो कहीं ना कहीं आपकी लोग बुराई जम कर करते हैं। आप बड़े से बड़े काम को, बड़ी से बड़ी मुसीबत को ऐसे हैंडल कर लेते हैं, ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं चीज़ों को कि क्या बताएं। आपके अंदर ना एक हिप्नोटिस पावर है, जैसे कि लोगों को सम्मोहित करने वाली विद्या है आपके अंदर। आप झुकते भी नहीं हैं, हमें लगता है कि कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है आप, और आपको ऐसा वैसा इंसान भी नहीं चाहिए। आज आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं हम ये भी बताएंगे। ज़रा सा आपके तो पन्ने खोल दें। हमने वो बेहद की माया से आपका कंपेयर क्यों किया, वो तो एक एक्ट्रेस थी, लेकिन उसमें जो माया का रोल था ना, अर्जुन से शादी के पहले तक का, वही किरदार आप अपने असल ज़िंदगी में निभा रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास। मतलब जो भी बोलना है मुंह पर बोलकर बात ख़त्म कर देनी है, पीठ पीछे बात करना आपको पसंद नहीं है, और काम के टाइम पर टाइम पास करना आपको पसंद नहीं है। हाँ, आपके अंदर मासूमियत है, आपके अंदर प्यार है, लेकिन पास्ट की कुछ चीज़ों ने उन्हें अंदर कहीं दबा दिया है। या तो हमने बताया ना कि कुछ लोगों का डाइवोर्स हो गया है, या तो हमें ऐसा लगता है कि पास्ट में बुरी तरह से किसी ने चीट किया था आपको, और ऐसी सिचुएशन में आपको छोड़ दिया था, लाइक डिप्रेशन जैसी स्थिति में, कि बस दिल दिमाग काम करना ही बंद कर गया था आपका। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। उसके बाद से हमें लगता है कि आपने कसम ही खा ली कि ज़िंदगी में प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस सिंगल रहना, मस्त रहना है। ये और भाग्य, आप अपने खुद के भाग्य विधाता हैं, आप अपना भाग्य खुद लिखते हैं। अनुभवी बहुत हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। लोग आपसे डरते भी हैं, बहुत डरते हैं लोग आपसे। इधर उधर की टुच्ची मुच्ची बात करने वाले तो आपके मुंह ही नहीं लगते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मेरे बारे में क्यों बता रहे हो, ये इंसान डरा हुआ है ना आपसे, क्या करे। जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्यों अपना दिल आपने बंद करके रखा हुआ है, खोलिए उसे। वो धड़कना चाहता है फिर से, वो ज़िंदगी जीना चाहता है। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, पता है हमें, किसी पे यकीन नहीं है आपको, और आप अपनी कमज़ोरी कभी किसी को देना नहीं चाहते। कहते जब तक शब्द आपके अंदर हैं तब तक आप उनके मालिक हैं, लेकिन जब शब्द बाहर निकल जाते हैं तो फिर लोग उसके मालिक हो जाते हैं। इन सारा शब्दों का खेल है, सारा शब्दों का ही खेल है। तो आप अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात सब अंदर रखना चाहते हैं कि कोई कभी भी उसका फ़ायदा ना उठा सके, कोई आपको कभी इस कदर मजबूर ना कर सके।
जिस कदर कभी आप पास्ट में हुए थे। अब आप कभी भी किसी को अपनी कमजोरी नहीं बना सकते। हाँ, करियर में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा काम करना है, समाज सेवा करनी है, परिवार का ध्यान रखना है, परिवार से प्यार करना है, बस ये आपकी ज़िंदगी है। इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है आपके पास। लेकिन आजकल कोई बहुत बेचैन कर रहा है आपको, किसी ने खलबली मचा दी आपके दिल के अंदर, आप भाग रहे हैं उससे, आपको कोई, हमें ऐसा लगता है कि शायद कहीं ट्रैवल के दौरान या फिर किसी शादी या पार्टी में आपको कोई मिला है, कोई नया बंदा, थोड़ा सा एज डिफरेंस इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। तो बस आपको यही लगता है ये क्यों पीछे पड़ा है मेरे, मतलब कि क्या चाहता है ये, उसकी, आप उससे भाग रहे हैं और जगह जगह वही आपको दिख रहा है। जितना आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप उससे भाग ही नहीं पा रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। देखो, ये आपका सोलमेट है, ये आपका सोलमेट है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक होता है ना जॉली टाइप, ये वैसा व्यक्ति है ना, तो शायद आपको कभी कभी लगता होगा कि मैच्योर है, बचकाना है, कुछ ज़्यादा ही। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस आप सारी चीज़ों को अंदर दबाए बैठे हैं, और ये ऐसा व्यक्ति है कि अपने दिल के सारे दरवाजे खोल देता है। बस इसके दिल में जो भी है वो बोल देता है। ये वो इंसान है, दिल का बहुत सच्चा, दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और ऐसा नहीं कि ये बस ऐसा ही है, नहीं नहीं नहीं, इसकी भी एक पावर है, इसकी भी अच्छी सिचुएशन है, स्टेबल इंसान है। बस एक बात ये है कि बच्चों की तरह इनोसेंट भी है ये। बस आपको ज़्यादा बोलने वाले लोग, ज़्यादा बात करने वाले लोग शायद अब आपको पसंद नहीं है, या फिर इस तरह की बात करने वाले लोग पसंद नहीं जैसे बातें कर रहा है। आपकी आत्मा को तो पसंद है, लेकिन आपके दिमाग ने आपके अंदर ये बात भर दी है कि कोई भी व्यक्ति कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति कभी किसी का साथ नहीं दे सकता, कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। हर व्यक्ति सिर्फ मतलब से, स्वार्थ से प्यार के रिश्ते बनाता है और फिर एक दिन अपना स्वार्थ निकाल कर छोड़ जाता है। और आपको भी यही लगता है कि ये मेरी नेम फेम से, मेरी पावर पोजीशन से अट्रैक्ट है और कुछ भी नहीं है, इसे सिर्फ एक अट्रैक्शन है। आपको क्या है, चलो उसे अट्रैक्शन है, आपको क्या, आप क्यों परेशान है इतना? कुछ तो है। वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो इंसान बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता कि वो आपकी तरफ क्यों खींच रहा है। ये एक अनदेखी सी, अनजानी सी डोर है जिसे ट्रू लव कहते हैं, जिसे सच्चा प्यार कहते हैं। और पता है, यहाँ तो ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार दी, लेकिन तुम प्यार डिज़र्व करते थे। करते थे नहीं, तब भी करते थे जब तुम्हें प्यार मिला नहीं, लेकिन जो बीत गई वो बात गई, पर तुम प्यार डिज़र्व करते हो। कभी कभी लगता है ना कि कोई हमराज होना चाहिए। हम सब अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचते हैं कि बस कोई हमारे साथ सोने वाला चाहिए, फिर हमारे साथ ज़िंदगी जीने वाला। हम यही सोचते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो हम सब की ज़िंदगी में, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, ऐसा हो जिससे कुछ भी कहने में हमें सोचना ना पड़े, जो हमारी किसी बात को मुद्दा बनाकर हमसे लड़ाई ना करे। बहुत सारे लोगों को देखो, हम डेली पर्सनल रीडिंग करते हैं, तो अब हम बता नहीं सकते, पर इतना समझते हैं कि हर व्यक्ति तन्हा है, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो। ज़्यादातर करके जो मैरिड होते हैं, उनके हस्बैंड वाइफ जब उन्हें नहीं समझते ना, समझते ही तो नहीं है। जैसे कि अगर कोई बात है वो उनसे बताने चलते हैं तो उस बात का इशू क्रिएट कर देते हैं। उन्हें कुछ फील हुआ, कोई बात हुई, तो उनसे बता नहीं सकते, एक अच्छे दोस्त नहीं बनते वो पहले।
एक अच्छी दोस्ती ही एक अच्छे रिश्ते में परिवर्तित हो सकती है। अगर आपके बीच सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, दोस्ती नहीं है, तो फिर याद रखना वो व्यक्ति दोस्त बाहर ढूंढेगा, क्योंकि दोस्त हर किसी को चाहिए होता है, हमराज हर किसी को चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक ऐसा ही इंसान चाहिए होता, और आपको भी चाहिए था, लेकिन आपका फ़ायदा उठाया लोगों ने, और इसी वजह से अब आपको यकीन नहीं रहा कि नहीं, किसी पर भी कभी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि सब ऐसे ही हैं। तो डियर, देखो, अपने दिल का दरवाज़ा खोलो। हाँ, अपने दिल का दरवाज़ा खोलो, और ये जो प्यार वाली एनर्जी है ना, इसे रिसीव करो, इसे अंदर आने दो अपने। बंद मत करो, लॉक मत करो। आप बहुत प्यारे इंसान हो, और आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हो, बहुत सारा। देखो, आप भागने की कोशिश कर रहे हो, जगह जगह उससे रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं ना कहीं ईश्वर खुद भी चाहते हैं कि आप इनके साथ आगे बढ़ो। आपने अब तक की अपनी जो भी ज़िंदगी तनहा गुजारी है, जैसे भी, ईश्वर चाहते हैं कि अब आप अपने पास्ट से निकलो, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। अच्छा, अगले 48 घंटों में इनकी क्या एनर्जी होगी? देखो, आपका तो रिएक्शन ही नहीं दिख रहा है, थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको भगवान से प्रार्थनाएं करके, पॉजिटिव अफर्मेशंस देकर, विजुअलाइजेशन करके, इस तरह से आपको पाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, जगह जगह विश लिखेंगे, बार बार ईश्वर से प्रे करेंगे। ये आपका सोलमेट है, ये आपका सोलमेट है ये व्यक्ति, और अभी आपको बुला रहा है। देर से मिले, पर मिले तो सही। देखो, ज़िंदगी के इस पड़ाव पे आप लोग मिले हैं कि जहाँ आप दोनों ने ही काफ़ी कुछ देख लिया है, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिए हैं। बस कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है जो हंसना भूल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बस अनुभवों को सीख कर लेकर आगे बढ़ते हैं, पर चीज़ें जो होती हैं उन्हें अंदर ही दबा कर रखते, पर वो हंसना नहीं छोड़ते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें अनुभव नहीं है लाइफ का। सब होता है, सब होता है सबके पास। तो बस इन्होंने हंसना नहीं छोड़ा है, बिल्कुल बच्चों की तरह प्योर हैं, मासूम हैं, इनोसेंट हैं, और बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। इनका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो? इनकी जो एनर्जी, आपको एक सॉन्ग सुनाए? चलिए, आंखें बंद करिए। तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे। तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे। एक जैसे थे दोनों के गम दवा होने लगे। तुझ में मुस्कुराते हैं, तुझ में गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। तेरे ही ख्यालों में डूबे डूबे जाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। तो ये एनर्जी है इनकी, समझ रहे हैं? तो डियर, देखिए, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना, वो सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करना है, कैसे भी, प्रेयर्स के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, जैसे भी, जब तब, पूजा पाठ, सबसे। बस इनका नेक्स्ट एक्शन ये है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, और आपसे कर भी नहीं सकते, इनकी इतनी हैसियत नहीं। बस इन्हें आपसे बहुत 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 प्यार है। तो बस ये आपकी स्वेच्छा का, आपकी हाँ का इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे डिवाइन टाइमिंग का, कि शायद एक दिन आपको इनके प्यार का एहसास हो, आपको पता चले कि ये सबकी तरह नहीं है। और ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जो प्यार है ना आपका, ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास आया है, ये टाइम पास करने नहीं आया है।
शायद आपका कुछ पास्ट है तो आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपको फिर से सब चीज़ें याद आ सकती हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ी बहुत आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मतलब मेरी बातों को इतना गहराई से मत लो, इतना ना सोचो, इतना बुरा ना सोचो, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। इस तरह की बातें कर सकते हैं आपसे, ठीक है। तो अगले 48 घंटों में इनकी यही एनर्जी होगी। बाकी हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं तो प्यार आप भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके अंतर मन में बहुत गहराई से इनके प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग उस प्यार को एक्सेप्ट करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं? आपको लगता है कि आप बंधन में बंध जाएँगे, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको फँसा लेगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही हैं। लेकिन याद रखिए, ये व्यक्ति खुद भी एक स्पिरिचुअल बंदा है, स्पिरिचुअल इंसान है ये। तत्वदर्शी है, आत्मखोजी व्यक्ति है। ये आपको फ्रीडम देने आया है, बंधन देने नहीं। ये आपको स्वतंत्रता देगा, बंधन नहीं, ठीक है। तो अगले 48 घंटों में ऐसी होंगी आप दोनों की एनर्जी, और उनका नेक्स्ट एक्शन तो हम आपको बता ही चुके हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। हम नहीं चाहते कि आप उनके बारे में सोचें, आप अपने बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, अब आपकी बारी है। लिखिए कि हाँ, मैं ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 48 घंटों में, नेक्स्ट 48 आवर्स, इनकी क्या फीलिंग्स होंगी, ये आपके लिए क्या महसूस करेंगे और इनका क्या एक्शन होगा। तो चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 11 तारीख, 18 तारीख, 15 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 25 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख, 17 तारीख और 30 तारीख। इनका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, मई, फरवरी, जनवरी, नवंबर, जुलाई, दिसंबर, ठीक है। चलिए, इनका इनिशियल बताते हैं। PARTIK, VJHMSDLUKHC। हम कभी कभी एक ही इनिशियल को दोबारा रिपीट कर देते हैं। आप लोग ध्यान से सुनते होंगे तो समझ में आता होगा। देखो, एक बात बताएं आपको, इधर इस रिश्ते में एक की गलती नहीं है, दोनों ही कम नहीं हो। कहते हैं कि आग और पानी अगर मिले तो कुछ बन सकता है, और अगर आग ही आग हो दोनों, कोई किसी से कम नहीं, ना आप कम है ना वो कम है। जब दोनों फायर होते हो ना, तो बिल्कुल फायर ही हो जाते हो।
फिर किसी की सुननी नहीं है। कभी कभी तो लड़ाई में ऐसा होता है कि दोनों ही बोलते रहते हो, सुनता कोई नहीं है। अक्सर आप लोगों ने लड़ाई देखी होगी तो एक बोलता है एक सुनता है, पर इधर ऐसा लगता है कि मैं कितनी तेज़ बोलने लगूं तो वो चुप हो जाए, वो सोचता है मैं कितनी तेज, फिर बस लाउड 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 लाउड, बस अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाने के लिए, दूसरे की आवाज़ को दबाने के लिए लड़ाई पे लड़ाई, लड़ाई पे लड़ाई बढ़ जाती है। सुनते कोई भी नहीं हो, बस बोलते जाते हो, बोलते जाते हो, बोलते जाते हो। गजब की बात है ना। पता है इस रिश्ते में दूरियां क्यों हुई हैं? क्योंकि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मज़े कर रहा है। हाँ, अब बिल्ली बिल्ले की लड़ाई बोल सकते हैं, बंदर मज़े कर रहा है, या बिल्ली बिल्ले की लड़ाई में कोई बंदरिया मज़े कर रही है। समझ रहे हो? आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई आने की कोशिश कर रहा है, और जब दो के रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है तो फिर मामला खराब ही होता है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, काम संवारा नहीं होता है। और आपको पता है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई है। देखो, कुछ लोग तो यहाँ पर मैरिड हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, जहाँ पर फैमिली की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है। आप अच्छे से जानते हैं, शायद वो अपनी फैमिली की बातें ज़्यादा सुनते होंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। दोनों में कूट कूट के ईगो भरा पड़ा है, दोनों में कूट कूट के भरा है, दोनों ही झुकना नहीं चाहते, और एक दिन रिश्ते यूं ही टूट जाते हैं। अगर रिश्ते विनम्रता से चलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, और अगर रिश्तों में विनम्रता नहीं रहेगी, झुकाव नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तो ख़त्म हो जाएंगे। देखो, इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कोई है जो बहुत समय से आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, बहुत समय से। कुछ दिनों की बात नहीं है ये, बहुत समय से। और ये जो पर्सन है ना, ये सिर्फ आपको लेकर ही परेशान नहीं रहते, ये अपनी करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं। थोड़ी सी टेंशन इनको अपने करियर को लेकर होती है, अपनी फैमिली को लेकर होती है। समझ रहे हैं? और एक बात हमें ऐसा लगता है कि जो आप लोगों के बीच हुआ है ना, कोई थर्ड पार्टी आई है आप लोगों के दरमियान, और कहीं ना कहीं यहाँ पर 50% लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्हें बांधा गया है एक नेगेटिव एनर्जी से। इधर देखो, सेपरेशन की स्थिति है, हमें साफ दिख रहा है। देखो, आप प्यार करते हो, पता है, अनकंडीशनल लव है। हाँ, पहले आप झुकते भी होंगे, आप थोड़ा आप कहते होंगे कि नहीं दीदी, मैं इनोसेंट हूँ, मैं मासूम हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं नहीं हूँ ऐसा। हम समझ सकते हैं, आपको धोखा मिला है, झूठ बोला गया है आपके साथ, फरेब हुआ है आपके साथ, हम समझ सकते हैं। लेकिन इसमें पता है, इसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा ईगो, इन चीज़ों की वजह से, इन दो चीज़ों की वजह से रिश्तों में इतनी दूरियां आई हैं। और अभी पता है, दोनों ही अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, दोनों ही। वो सोचता है कि वो कॉल करे, वो सोचता है कि वो कॉल करे, वो सोचता है वो मैसेज करे, वो सोचता है वो मैसेज करे। हम तो भाई करंट फीलिंग देख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बस तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे हो, हम बस करंट फीलिंग देखेंगे दिन भर। कुछ लोग तो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक सिर्फ करंट फीलिंग देखते हैं, हर एक चैनल पर। अब किसने अपलोड की, अब वो क्या बोलेगा नया, वो क्या बोलेगा नया, वो क्या नया बोलेगा। कोई भी ऐसा चैनल बाकी नहीं होगा। आपको पता है, हमें सब पता चलता है कि हमारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो कौन कौन सा चैनल देखते हैं, कितनी कितनी देर देखते हैं, सब कुछ पता चलता है हमें। तो हम तभी तो कह रहे हैं कि कितनी करंट फीलिंग देखते हैं, कि भाई करंट फीलिंग देख के काम चलाएंगे।
अगर आप वाकई प्यार करते हो तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता बन जाए, अगर आप चाहते हो, क्योंकि देखो उस इंसान का तो खुद के दिल दिमाग पे कंट्रोल है नहीं, हाँ, और कोई है आपका दोस्त जो आपके सामने बड़ा भोला इनोसेंट ऐसा बोलता होगा, मैं पैचअप करा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं ये करा दूंगी, मैं वो करा दूंगी, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। याद करो, याद करो कि कौन है ऐसा आप लोगों के बीच में, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई अपना, कोई परिवार का, जो हमेशा आपकी लड़ाई झगड़ों में टांग अड़ाता हो, आपकी बातें खोद खोद कर आपसे पूछता हो कि बताओ बताओ ऐसा वैसा, लेकिन वो उधर कुछ अलग ही तरीके से प्रस्तुत करता है चीज़ों को, बहुत ही अलग तरीके से। समझ रहे हैं? मतलब कि आपकी बहुत ही ज़्यादा बुराई करता है वो इंसान, कि वो ऐसी, वो ऐसा, वो वैसा, वो ये, वो कि दिल का पहाड़ बनाते हैं आपके दोस्त, आपके कुछ अपने, इनको भड़काने के लिए। मतलब कुछ भी बोलना है उन्हें, बस बोलना है आपके बारे में बुरा। थोड़ा सा देखो, आपको भी अपनी कमियों में सुधार लाना होगा। आपको अच्छे से पता है कि आप में क्या कमियां हैं, हमें बतानी ना पड़े, हम बताएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कमी हमारी पीठ की तरह होती है, हमें छोड़कर सबको दिखाई पड़ती है। पीठ को हम लोग नहीं देख सकते ना, अपनी पीठ को हम कहाँ देख पाते, शीशे में देख पाते थोड़ी बहुत। तो बस इतना समझिए कि अपनी गलतियों पर भी आपको थोड़ा सा, कि दूसरे के कहने पर आपको भी भड़क नहीं जाना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। अभी पता है इन्हें आपकी याद आ रही है, पर हिम्मत नहीं हो रही बातचीत करने की। इन्हें उम्मीद है कि हम दोनों के बीच एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और हमें देखो, हम बताते हैं, अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो ये एक ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे, एक ऐसी लड़की है आप दोनों के दरमियान जो आप दोनों के रिश्ते में आग लगा रही है। उसके शॉर्ट हेयर हैं, ठीक है, फेयर कलर है उसका, लाइक थोड़ा सा ग्रे टाइप के हेयर है उसके, वाइट और ग्रे टाइप हल्के हल्के। वो आजकल वो करवा देते हैं ना, क्या करवाते जी, आधे आधे थोड़े थोड़े से बालों में। अरे राम राम, शब्द ही चला गया, चलो छोड़ो। कुछ तो यहाँ पे होंगे जो कहेंगे दीदी ये। अरे वो जो थोड़े थोड़े बालों में करवा देते हैं, हाईलाइट करवाते हैं ना, कुछ ऐसे बाल है उसकी। उसका पता है राउंड शेप, मतलब गोल चेहरा है उसका। उसका जो फॉरहेड है ना, वो थोड़ा सा चौड़ा है, समझ रहे हो। और उसकी नाक बड़ी है, पकौड़े जैसी, अच्छी शेप की नाक नहीं है उसकी। बस गोरी है तो क्या हुआ, बस दिल की बहुत काली है वो, इतना समझ लो। दिल की बहुत काली है, और मतलब फॉरहेड उसका थोड़ा सा चौड़ा है मत्था, और गोल चेहरा है उसका, छोटे छोटे बाल हैं, ठीक है। ये आ रही है आप लोगों के रिश्ते के बीच में। और देखो, अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो वो किसी अंकल के साथ रिलेशनशिप में है, समझ रहे हो, मतलब काफ़ी एज है उनकी। जैसे क्या हम बताएं, एज, उनकी एज ग्रुप 45 to 55 समथिंग, इस एज ग्रुप के हैं जिनके साथ उनके रिश्ते हैं, लाइक वो मतलब उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करो, ईश्वर कहना चाहते हैं, बी अवेयर, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करो। अगर आप इस रिश्ते में चीज़ें बदलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा, इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो किसी की भी बातों में आकर लड़ाई झगड़े ना करो। पहले बातों को समझो कि ये क्यों करवा रहा है ऐसा, तभी कुछ बदल पाएगा।
तभी कुछ बदल पाएगा, वरना और चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ही रोते हो, पर दोनों ही किसी को दिखाना नहीं चाहते, दोनों ही दिखाना नहीं चाहते, दोनों ही जताना नहीं चाहते। वही तो आग पानी होते तो चल भी जाता, भाई एक पानी है एक आग है, भाई मना लिया। पर दोनों ही आग ही आग है, दोनों ही आग उगलते हैं। अब पता है हमने बताया ना कि रिश्ते में है, तो वो जो बंदा इन्हें भड़का रहा है दूर का है। वो कुछ लोगों का तो यहाँ पे डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो दूर का है, लेकिन उसने इस कदर इनको भर दिया है, इस कदर भड़का दिया है कि सोचने पर मजबूर हो गए हैं ये कि यकीन करूं या फिर ना करूं। खुद तो जैसे दूध के धुले हुए हैं, मतलब आप पे ट्रस्ट इशू हो रहा है, मतलब वो बंदा आपके बारे में इतना गलत गलत इनसे बोल रहा है कि ये सोच रहे हैं कि मैं उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं। इनकी फीलिंग्स हैं ये, और अगले 48 घंटों में यही फीलिंग्स होंगी, हाँ, कि बढ़ूं कि ना बढ़ूं, क्या करूं। लेकिन हाँ, टेंशन मत लो, अगर आप पॉजिटिव होकर ईश्वर से प्रे करते हो, उनकी हीलिंग करते हो, खुद के दिल दिमाग का इस्तेमाल करते हो, तो चीज़ें बदली जा सकती हैं। आपके पास हर ताले की चाबी है। देखो, आपको पता है कि चीज़ों को कैसे संतुलित करना है, आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हो। तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो और अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट करो। आप कहोगे कि मैं ही क्यों करूं, वो क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करता। करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन देखो उनसे ज़्यादा आप समझदार हो। और एक बात बताएं, वो प्यार करते हैं आपसे, लेकिन दिल कहता है कि चलो उनसे मिल, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं, रुक जा, नहीं जाना। पता है कभी कभी ना लोग ईगो को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लेते हैं, उनको लगता है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है ये। कहाँ की सेल्फ रिस्पेक्ट जी, कहाँ की सेल्फ रिस्पेक्ट। रिश्ता तार तार होने को आया, और सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो भड़का रही है इनको कि अरे तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अरे तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो तिल का ताड़ बना रही है ना इनके सामने, अब वो आपको पसंद नहीं करती है। और कुछ लोगों पर तो ब्लैक मैजिक हुआ ही हुआ है, लेकिन अगले 48 घंटों में कुछ सुधार होगा। कुछ सुधार होगा। आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ फीलिंग्स ही छुपा रहे हैं। वो खुद भी महसूस करते हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो खुद भी महसूस करते हैं कि इससे चाहे कितना भी लड़ूं, झगड़ूं, मारूं, कूटूं, कुछ भी, पर यार इससे दूर नहीं हुआ जा सकता। क्या करें, इससे दूर नहीं रह सकते हैं। तो अगर ये आपसे दूर रहते हैं ना, तो हो सकता है कि मिलकर बात करें आपसे, उस थर्ड पार्टी से छुप कर आएंगे। हाँ, अगर वो आपको कॉल मैसेज करते हैं, वो कर सकते हैं डेफिनेटली। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगले 48 घंटों में उनका कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे पक्का, डेफिनेटली। तो देखो, भाव मत खाना, हाँ, माफ़ कर देना, क्योंकि दोनों ही कम नहीं हो। अगर हम देखते कि आपकी कोई कमी नहीं है, आप ठीक हो, तो हम एक बार कहते कि हाँ भाव खाना, लेकिन नहीं, दोनों की एनर्जी सेम है। आप थोड़े समझदार ज़्यादा हो, अगर प्यार करते हो तो रिश्ते को बचा लो, क्योंकि यहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें भड़काया इस कदर जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति भड़क जाएगा। आपकी अच्छाई को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे होता है ना आजकल की किसी बड़े से वीडियो का कोई लोग एक क्लिप काट लेते हैं, जहाँ की मेन बात, मतलब एक ऐसी बात जो सुनने मिलेगी यार इसने ऐसा बोला, वो क्यों बोला, आगे पीछे की बात कट करके बीच की बात निकाल लेते हैं। अब बस वो सबके सामने प्रस्तुत हो जाती हैं, फिर उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और फिर समाज में उस बात को लेकर कितना कुछ हल्ला होता है कि भाई इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो छोटी छोटी क्लिप के कारण, जो ये करता है वो भी महान व्यक्ति होता होगा। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी की जो अच्छी बातें हैं वो हटाकर आपकी ज़िंदगी की जो आपकी जो कमियां हैं, सिर्फ वही दर्शाई जा रही हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, आज आप उससे मिले, आज आपने उससे बात की, आज आप उसकी बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। तो अपने रिश्ते में किसी तीसरे बंदर को रोटी मत खाने दो, किसी तीसरे को रोटी मत सेकने दो, ठीक है। अपना रिश्ता खुद ही संभाल लो,
वो पक्का आपको कॉल करेंगे और वो खुद भी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो खुद भी बहुत बंधा सा महसूस करते हैं, वो खुद भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय से कुछ लोग सेपरेट हैं, काफ़ी समय से। इस वक्त तो उन्होंने खुद भी सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। अच्छा, आप भूले नहीं हैं उन बातों को। शायद इन्होंने कोई गलती की है, आपने कोई गलती की है बड़ी इन्होंने, जिसकी वजह से आप इनसे नाराज़ हैं, लेकिन आप इनसे प्यार भी बहुत करते हैं। आप इनसे प्यार भी बहुत करते हैं और आप खुद भी चाहते हैं कि वो एक्शन ले। आप खुद भी चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। अभी वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहेंगे इन 48 घंटों तक, लेकिन डेफिनेटली वो एक्शन ले लेंगे। वो आपको जस्टिस ज़रूर देंगे। और एक बात बताएं, इस रिश्ते में सब कुछ बेहतर होगा। जो काली ऊर्जाएं हैं ना, उनकी हार होगी, वो हारेंगी और आपका प्यार जीतेगा। बस आपको अब एक बात अच्छे समझनी है कि आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। वो हमें लगता है कि शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, शादी के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, फैमिली में बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हुआ। हम देख रहे हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी शादीशुदा ज़िंदगी वाली शुरुआत होने वाली है। पति पत्नी वाली ज़िंदगी जीने वाले हैं कुछ लोग बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो मतलब कमिटमेंट मिलने वाला है आपको। इनकी जो फीलिंग्स हैं सॉन्ग सुना देते हैं। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस एक दफ़ा मुड़ के देखो ए यार ज़रा हमको, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद आप उन्हें भूल कर आगे बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से उनको लग रहा है कि शायद आप भूल गए अपने प्यार को। क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि दोनों में ही बहुत ज़्यादा है कि मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं करना, मुझे अब शुरुआत नहीं करनी, मुझे अब हाथ पैर नहीं जोड़ने, जाओ जो करना है करो, जाओ आना है तो आओ, मत आना हो तो मत आओ, इस तरह की चीज़ें। तो इसी वजह से उनको लग रहा है कि शायद आप उनका प्यार भूल रहे हैं। वो आप दोनों ने जो पल बिताए हैं, जो बातें हैं आप लोगों की पॉजिटिव सी, जो भी चीज़ें आप दोनों के दरमियान, वो सब आप भूल रहे हैं शायद। इसी वजह से वो कहना चाहते हैं, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। ठीक है, लेकिन एक बार ज़रा मुड़ के देखो ए यार ज़रा हमको। तो डियर, समझ सकते ना आप। तो यही है इनके कि आंखों में आंसू तो हैं पर दिखा नहीं रहे, इनकी आदत में नहीं है दिखाना दिखाना। क्योंकि देखो, हमें ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली के बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये ऐसे वैसे इंसान नहीं है। काफ़ी स्टेबल हैं और बहुत अच्छी खासी इनकी पोजीशन है समाज में, इनकी अच्छी रिपुटेशन है। तो ये रो नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, इनकी छवि ख़राब हो जाएगी, इनको छवि की बड़ी टेंशन होती है, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। और ये हमेशा पहले भी पता है यही सोचते थे कि कहीं इस रिश्ते में मुझे बंधन ना मिल जाए, बंधन ना मिल जाए। तो पहले तो आपसे भाग रहे थे ये, लेकिन जब प्यार हुआ तो तीसरा व्यक्ति आया और ये सब कुछ खड़ा करके चला गया आपके रिश्ते में। लेकिन दूरियां होनी भी ज़रूरी होती हैं, दूरियां ही सच्चे प्यार का एहसास कराती हैं। तो इन्हें एहसास हुआ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। हमें लगता है कि आप लोग किसी पार्टी में मिले हैं, या फिर कहीं जैसे होता है ना, कोई इवेंट टाइप होता है, आप सब ने कहीं पर पार्टिसिपेट किया हो कहीं पर भी, तो वहाँ आप लोग मिले हैं, ऐसा कनेक्शन है। तो डियर,
अगले 48 घंटों में इनकी कॉल, इनका मैसेज ज़रूर आएगा आपको। और हमें कुछ लोगों को लगता है कि ये खुद ही आ सकते हैं आपके पास। एक बात और है, आपको कोई इमेच्योर व्यक्ति भी प्रपोज़ कर रहा है, आपके पास किसी का प्रपोज़ल आ रहा है, एक्सेप्ट मत कर लेना। हाँ, वो बच्चा ही है अभी, वो बस मन चला इंसान है, अभी 2-4 दिन के लिए आया है खेल तमाशा करने, फिर चला जाएगा वो। तो किसी की मीठी मीठी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने इस रिश्ते को सुधारिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, ठीक है। अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।